मेरठ में गंगनहर पटरी मार्ग पर सड़क चौड़ीकरण के लिए हो रहे पेड़ों की कटान के विरोध में सरधना से सपा विधायक अतुल प्रधान और ग्रामीण पेड़ों से चिपक गए। रविवार को विधायक अतुल प्रधान ने डीएफओ राजेश कुमार को साथ लेकर करीब 5 किलोमीटर तक गंगनहर पटरी का निरीक्षण कराया। साथ ही पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए सपा विधायक ग्रामीणों और समर्थकों के साथ पेड़ों से चिपक गए और उन्हें कटवाने से रुकवा दिया। तो वहीं एनजीटी ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए पेड़ों की कटान की जांच की मांग की है। गंगनहर की पटरी पर सड़क निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने 1 लाख से अधिक पेड़ों की कटाई के लिए अनुमति दी है। इस मामले में एनजीटी ने संज्ञान लेते हुए लोक निर्माण विभाग को निर्देश जारी किए, साथ ही 8 जुलाई तक अपना पक्ष दाखिल करने को भी कहा है। वहीं अब इन पेड़ों की कटान को लेकर सपा विधायक अतुल प्रधान ने विरोध शुरू कर दिया है। गंगनहर के आसपास के गांवों के किसान और लोग भी उनके समर्थन में आ गए हैं। सोमवार को अतुल प्रधान कमिश्नरी चौराहे पर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि हम सरकार के सड़क निर्माण के फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन गंगनहर किनारे जो पेड़ बचाए जा सकते हैं उन्हें बचाने का प्रयास भी करेंगे। पेड़ों को मनमानी और गलत तरीके से काटने नहीं देंगे। पर्यावरण रक्षा के लिए पूर्व में चिपको आंदोलन हुआ है। अतुल प्रधान ने कहा कि एक तरफ तो सरकार पेड़ लगाने का दिखावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ 100 साल पुराने पेड़ों को काटा जा रहा है। पेड़ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे हैं। विधायक अतुल प्रधान ने वन प्रेमियों, एनजीओ और सामाजिक संगठनों से और ध्यान देने को भी कहा। सुनिए क्या कुछ बता रहे हैं अतुल प्रधान। आपके आरोप हैं इस योजना पर? देखिए, मेन बात है कि एक तरफ तो हम ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, एक तरफ पूरा विश्व इस समय जलवायु परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और आप देखेंगे कि हर जगह हर मोमेंट पर ये बात की जाती है कि पेड़ लगाओ और जीवन बचाओ, ट्री सेफ, इस तरह की चर्चाएं चलती हैं। एनजीटी भी है, लेकिन मैं समझता हूं हमारा मेरठ जो 1857 की क्रांति का ये शहर है, ऐतिहासिक धरोहर है, इस ऐसी जगह पर जहां ऑक्सीजन का जो बैंक था, तो मैं 2 जगह मानता हूं, एक हस्तिनापुर में सेंचुरी क्षेत्र में और दूसरा आपके गंगनहर की पटरी पर। अभी कुछ समय पहले पता चला कि वहाँ पर सड़क बनने वाली है, हालांकि प्रोजेक्ट पुराना है, तो हमने कहा कि सड़क आप बना लीजिए, लेकिन जितने पेड़ बच सकते हो बचा ले। चुनाव चल रहा था, चुनाव के समय में अचानक से जब सब लोग चुनाव में लगे हुए थे, हर दल, पार्टी, सामाजिक संगठन चुनाव में था, उस समय इन्होंने जो गंगनहर की जो हमारी दाईं पटरी है, जो मुरादनगर से निकलती है और उधर की तरफ आगे तक हरिद्वार बॉर्डर तक जाती है नहर, जिसकी लेफ्ट हैंड पर पहले से पटरी है, दाईं पर आपके इनको पटरी बनानी थी, जिसमें ये इन्होंने, इनका कहना ये है कि भारत सरकार से हमने परमिशन ली 14 मीटर की, और मैं कल मौके पर गया, डीएफओ को लगभग 6 किलोमीटर हमने घुमाया। कागज़ में जो पेड़ों की संख्या वो बताई गई 1,12,000, लेकिन अगर छोटे बड़े सबकी संख्या देख लें, मुझे लगता है कि उससे भी ज़्यादा होगी, शायद 2.25 लाख, 1,70,000 किसी ने बताया कि संख्या रही। और मैंने पूछा कितने पेड़ अब तक कट गए, तो उनको कोई नॉलेज इस चीज़ की नहीं है। मुझे तभी कल ही पता चला कि 40 दिन पहले अखबार में पढ़कर, न्यूज़पेपर के माध्यम से एनजीटी ने स्वतः संज्ञान लिया था। वहाँ पर लगातार हियरिंग चल रही है। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि एक तरफ पेड़ लगाने का दिखावा सरकार कर रही है कि पेड़ लगाइए और जीवन बचाइए, और दूसरी तरफ 100-150 साल पुराने पेड़ों को काट दिया जा रहा है। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे हैं। मैं तमाम वन प्रेमियों से और जो भी एनजीओज हैं उनसे सबसे अपेक्षा करूंगा, और दल, सामाजिक संगठनों से भी, कि वो सब लोग इधर की तरफ ध्यान दें। इन लोगों ने हजारों हजार पेड़ अपने सिर्फ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिए, और मैं खुद गया हूँ 6 किलोमीटर, हम लोग खुद उस गंगनहर की पटरी पर घूमे और हमने डीएफओ से कहा, डीएफओ घुमाया कि इस समय वन की कटाई तुरंत बंद करिए। उन्होंने उसको कहा भी, आदेश भी किया। हम लोगों ने उनको कई जगह फीता डालकर उसकी चौड़ाई भी नपवाई, जो कई जगह 35 से 40 मीटर तक थी। तो मेरा इसका कहने का लबोलवाब ये है कि सरकार के लोगों को इधर की तरफ ध्यान देना चाहिए। मैंने देखा आज मेरठ छोड़िए, सारे जगह के अफसर्स, ऑफिसर्स पेड़ बांट रहे थे। अरे आपका ध्यान नहीं गया? अरे क्यों बेईमानी करा रहे हो अपनी नाक के नीचे? और मैं कहना चाहता हूँ मेरठ की कमिश्नर महोदय से, हम लोग कल से टाइम मांग रहे थे उनसे कि समय दे दीजिए हमें। जब पेड़ बांट रहे थे वो, एक पेड़ हमें भी दे देते, हम भी पेड़ लेकर उनसे कम से कम ये बता देते कि आपकी नाक के नीचे 2 जिले गाजियाबाद और मेरठ और फिर मुजफ्फरनगर दूसरा एरिया पड़ता है, कम से कम आपको बता देते कि वहाँ सच्चाई क्या है।
एनजीटी में जब हियरिंग चल रही है, ऐसी कौन सी जल्दी आन पड़ी कि आपने 40 दिन में सारे पेड़ों की कटाई करने पर आप उतारू हैं? ऐसा कौन सा लालच है आप लोगों को? और मेरा सीधा भ्रष्टाचार का आरोप है कि यहाँ के वन विभाग के और पीडब्ल्यूडी के उससे संबंधित तमाम लोग उन पेड़ों को कटवाने में उस भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। हमारी मांग है, मैं आपके मीडिया के माध्यम से तमाम साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आप चौथा स्तंभ हैं, आप लोग सजग हैं, आप लोगों के माध्यम से सरकारी ऑफिसर्स तक और सरकार की तरफ ये ध्यान जा सकता है। कल मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि हम कल लोग उसी गंगनहर की पटरी पर चलेंगे और आपको मैं मौके पर दिखाऊंगा कि कितना पेड़ उन लोगों ने काटा है। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से कि जो भी वन प्रेमी हैं, जो भी इससे संबंधित लोग हैं, वो सजग रहें, निकल कर आएँ। मैं मेरठ के लोगों से खास तौर से ये अपील करूंगा कि आपसे हमारा निवेदन है कि इसमें हमारी मदद करें। मैं आने वाले समय पर पेड़ चिपको आंदोलन हमने कल भी किया है, पेड़ से चिपक कर अखबारों के माध्यम से ये चीज़ आगे भी जा रही है, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी 112 किलोमीटर लंबी जगह है जहाँ पर सड़क बन रही है। हम सड़क के विरोधी नहीं है, लेकिन जितनी भारत सरकार से मान्यता मिली उससे एक्स्ट्रा इन लोगों ने पेड़ काट लिए। सरकार ये कहती है, एनजीटी का नियम है, एक पेड़ काटोगे उसके बदले 3 लगाओगे, लेकिन पता चला कोई जगह 10 की बात चलती है, कई जगह 3 की बात चलती है। लेकिन आप पता कर लें, इनका ये लोग मेरठ के बजाय पेड़ लगाने के लिए जमीन लिए इन्होंने रॉबर्ट्सगंज में, सोनभद्र 1100 किलोमीटर दूर। मेरठ में 48 डिग्री टेम्परेचर रहा, दिल्ली में 52 तक टेम्परेचर पहुंचा। ऐसे समय पर हम पूछना चाहते हैं सरकार से, क्यों दिखावा कर रहे हैं पेड़ लगाने का? जब इतनी बड़ी संख्या में आपकी नाक के नीचे पेड़ कट गए, कौन जिम्मेदार है इसका? हम लोग पदयात्रा भी करेंगे आने वाले समय पर पूरे रास्ते पर, और इस आंदोलन को कितना ही बड़ा करना पड़ेगा, हम आंदोलन चलाएंगे। ऐसे ही तमाम खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हाँ, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।